तो लैब नंबर 6 और इसका टाइटल ये है कि प्लॉट द पाथ लॉसेस कर्व विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फॉर फ्री स्पेस मॉडल। फ्री स्पेस मॉडल के लिए आपने क्या करना है, पाथ लॉसेस का कर्व स्केच करना है विद डिफरेंट डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर एग्जांपल अभी आपके साथ एक किलोमीटर है, इस तरह 10 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है, तो आपने इसके लिए कैसे एक इसकी इसका ग्राफ कैसे होगा। और ग्राफ को अगर इधर आप स्केच ना भी करें, अभी हम स्केच करेंगे, लेकिन इस लैब में आपको ये पता होनी चाहिए कि पाथ लॉसेस क्या है, इसका थोड़ा समरी आपको आ जाएगा। और चूंकि लैब पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हम इसके ग्राफ मस्ट प्लॉट करेंगे। तो पाथ लॉसेस क्या चीज़ होते हैं, पहले हम ये पाथ लॉसेस डिफाइन करते हैं। सो इफ दिस इज द ट्रांसमीटर, अगर आपके साथ ये ट्रांसमीटर है, ठीक है, TX। सो चूंकि वायरलेस कम्युनिकेशन में हम अपनी डेटा, अपनी मैसेजेस, अपनी सिग्नल्स, हमारे साथ जो इंफॉर्मेशन है, हम इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव शेयर करते हैं, ठीक है। और ये रेडियोस को कौन एमिट करते हैं, एंटेनास। दिस शो एंटेना, ये सब एंटेना की सिंबल है। और दिस एंटेना रेडिएट द रेडियो वेव्स। एंड रेडियो वेव्स कौन सी वेव्स है, these are electromagnetic wave, EM waves, EM waves, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और एंटीना का काम क्या होते हैं, इट इज अ कपलर, ये आपके साथ एक कपलर की तरह बिहेव करते हैं, इट इज अ कपलर। सो कपलर का काम क्या होते हैं, कपलर का काम ये थे कि इट टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम transmitter and gives to the medium, ठीक है। ये आपके साथ कपलर का काम होता है, ठीक है, कि वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और इसको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ डिजिटल डिजिटल सिस्टम हो, दोनों डिजिटल हो, ठीक है। इसी तरह अगर आप एक सिस्टम सपोज करें कि ये ट्रांसमीटर है और ये एक रिसीवर है, इसके दरमियान दिस इज द मीडियम। अभी ये मीडियम भी डिजिटल है और ये भी डिजिटल पे काम करते हैं, डिजिटल। सो आप किस इधर क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को जब सेंड करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल सेंड करेंगे। तो डिजिटल सिग्नल के लिए आपने फिर पढ़ा था क्या थी, NRZ, NRL, ये जो वगैरह, ये इधर आप यूज करेंगे। सो ये जो काम करते हैं NRZ फंक्शंस। सो ये जो चीज इधर जो कंपोनेंट्स काम करते हैं, उस कंपोनेंट का नाम है कपलर। इसी तरह ये आपके साथ ट्रांसमीटर है और ये अपनी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वायरलेस मीडिया, इट मीन फ्री स्पेस, और इस तरह ईयर कंसिडर करी हुई, इससे ये क्या करते, पास करते। सो ये एंटीना क्या करते, ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करते वो क्या करते, इस तरह रेडिएट करते। इट मीन एंटीना इज अ ट्रांसड्यूसर, ये साथ एक किस्म का, लेकिन ट्रांसड्यूसर इसको आप ना बोलिए, जैसे कपलर ट्रांसड्यूसर इधर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ वॉइस मैसेज है, तो इसके लिए माइक्रोफोन आपने यूज़ किया, माइक्रोफोन को इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, इस तरह, ठीक है। फिर इसका TX का जो और काम होते हैं मॉड्यूलेशन, और ठीक है, तो उसने मॉड्यूलेट कर दिया। मॉड्यूलेशन के बाद अभी हमारे साथ जो डेटा है उसको हमने क्या करना है, सेंड करना है। सो ये एंटीना क्या करते हैं, दिस एंटीना कन्वर्ट these information into electromagnetic waves, which are the radio waves, and these radio waves spread इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन हमारे साथ होते हैं। लेकिन इधर फिर हम यूज करते हैं डायरेक्शनल एंटेनास, ठीक है। एंटेनास जब हम पढ़ते, तो हमने पिछली जो क्लास था एंटेना की, इसमें भी हमने पढ़ा कि हमारे साथ जो डाइपोल एंटेना है, इस तरह जो एंटेना था, हमने कहा दिस इज अ डायरेक्शनल एंटेना, क्योंकि इसका जो रेडिएशन था इस पोर्शन पे ज्यादा थी, इस तरह थी, और इसकी इस पोर्शन पे ज्यादा थी। कहने का मतलब है कि इस पोर्शन पे ये मैक्सिमम डेटा सेंड करते हैं, इस पे इधर, और इधर इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है, या इस पोर्शन पे अगर आप कंसिडर करें,
इस तरह ये भी। अभी हम इसका कौन सा पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट्स लेंगे, ये पॉइंट्स। दीज आर दी 3 dB बैंडविड्थ। यहाँ पर 0.707 ऑफ द पावर होगा। इससे नीचे जो ई एरियाज है, दिस एरिया में पावर बेहद कम होते हैं, इसको आप नेग्लेक्ट करते, ठीक है। तो मतलब ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपनी, दीज आर का डायरेक्शनल एंटीनास। लेकिन ये फिर आप यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेलुलर नेटवर्क। ये तो आप लोगों को शायद थोड़ा मालूम होगा। ये आपके साथ सेलुलर सेल, एक सेल है। अब इस सेल में हम क्या करते हैं, अपनी रेडियो, इधर आपके साथ जो टावर लगा होता है, ये टावर क्या करते हैं, रिसीव भी करते हैं और साथ में रेडिएट भी करते हैं। सो अगर ये सारे आप एक ही एंटीना को दे दें तो मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 में इस तरह कन्वर्ट करते, 3 में इस तरह, ठीक है। सो ये पोर्शन आ गया, ये पोर्शन आ गया, ये पोर्शन आ गया। सो एक एंटीना इधर लगाते, एक एंटीना इधर लगाते, इससे क्या होगा, आप जब और मॉडल्स पढ़ेंगे तो इससे इंटरफेरेंस बहुत कम होगा, ये इसका फायदा। इस पर भी हम एक लैब करेंगे, लेकिन वो लैब अगर इस तरह हम नहीं कर सकते तो हम इस तरह जस्ट मैनुअली इस पे करेंगे। मतलब सर हमारे साथ सेलुलर से शीट होगा, इस शीट से अब हम आपको भर देंगे, ठीक है। एक इस पे हम करेंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कैसे रीयूज कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे। इधर एक लैब आ रहा है, आप यूज करें फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट। सो इधर फिर वही अप्लाई करें। लेकिन कहने का मतलब है कि इधर हमने 3 एंटीना, इसका मतलब है ये डायरेक्शन कवर करता है, ये डायरेक्शन, और ये एंटीना ये डायरेक्शन कवर करते हैं, और ये एंटीना ये डायरेक्शन कवर करते हैं। तो इधर वी यूज द डायरेक्शनल एंटीनास। लेकिन जो भी एंटीनास आप यूज करें, जो भी एंटीनास हो डायरेक्शनल होंगे, मस्ट डायरेक्शनल होंगे, और एक स्पेसिफिक रेंज के होंगे, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के होंगे। लेकिन इस एंटीना से जो सिग्नल इधर इस फ्री स्पेस में क्या करते जाते हैं, तो इसमें लॉसेस आएंगे, लॉसेस, ठीक है। इसका एनर्जी कम होता जाएगा, इसका पावर कम होता जाएगा। सो दीज लॉसेस अकर इन द सिग्नल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड पाथ लॉसेस, क्योंकि ये पाथ कवर करते हैं। इधर फॉर एग्जांपल रिसीवर एंटीना है, ठीक है, दीज आर द रिसीवर एंटीना। सो ये रिसीवर तक आती हुई जो पाथ कवर है, इस पाथ में इसमें जो लॉसेस आती है, दीज लॉसेस इज कॉल्ड पाथ लॉसेस, ठीक है। तो इस लैब में हम क्या करने जा रहे हैं कि ये पाथ लॉसेस हम स्केच करते हैं कि कैसे इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस के साथ इसका क्या ताल्लुक है। आज का लैब हमारा ये कि वी विल sketch the curve for the path losses. And what is the path losses? When a transmitter transmit its signals, its information in the form of radio electromagnetic waves, they pass from the medium, and this medium is free space. So the losses occur in this signal is called path losses. और जो फ्री स्पेस है तो इसके लिए आप फ्री लॉसेस कंसिडर करें। और इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट्स। तो इन द फ्री स्पेस आप कोएफिशिएंट 2 लिखेंगे, और आपके साथ अदर मीडियम्स कंसिडर करें तो 4 लिखेंगे, ये दो है, ठीक है। जनरली 2 से 4 तक वेरी होते हैं, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फ्री स्पेस के लिए ये डाल देते, इसके अलावा कोई और मीडियम हो तो 4 डाल देते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस के अलावा, फ्री स्पेस का मतलब इस तरह की ये आपके साथ एंटीना है और इससे डायरेक्ट इस तरह वेव्स आते हैं, ठीक है, जिसका फ्री स्पेस। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल ये तो इस तरह नहीं आते ना, इसके दरमियान कुछ चीज़ें भी होनी चाहिए, कोई ज़मीन से भी इस तरह आ सकते हैं, कोई दीवार से, कोई दर्द से, किधर भी ये ज़मीन आपके साथ इस तरह फ्री नहीं होती। जब फ्री नहीं होती इसका मतलब यह है कि फिर आपके साथ लॉसेस थोड़ा ज़्यादा होंगे, इसके लिए कोएफिशिएंट आपने फिर फुल यूज़ करना है, ये भी अभी आ जाएगा इसकी शार्ट थ्योरी। सो अभी चल हम पढ़ते हैं कि पाथ लॉसेस नॉर्मली इंक्लूड द प्रोपगेशन लॉसेस। इसको कहते हैं, दूसरा नाम है प्रोपगेशन लॉसेस। व्हाई प्रोपगेशन लॉसेस? व्हेन द एंटीना प्रोपगेट इट्स सिग्नल टुवर्ड द रिसीवर, so the losses occur in this duration is called propagation losses. ये प्रोपगेट करते हैं अपने सिग्नल को, इसी वक्त इसमें जो लॉसेस आते हैं, दिस लॉसेस का propagation losses or path losses. So the path losses normally include the propagation losses caused by the natural expansion of the radio waves front in free space, which usually takes the shape of every increasing sphere, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ एंटीना था,
सो ये एंटीना आपके साथ रेडियो वेव्स रेडिएट करता था, और इस तरह क्या होता है, इस तरह स्प्रेड होता जाता था, ठीक है। सो इस स्प्रेड होने में इसके एक्सपेंशन आती है, ठीक है। फिर ये देखिए सर्कल कम कम होती है, इस तरह बढ़ती बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से लॉसेस आते हैं, दिस लॉसेस कॉल्ड पार्लर। अब ये लॉसेस किन किन फिनोमेना की वजह से थे, एक ये कि फॉर एग्जांपल इधर कोई मटेरियल है, इस मटेरियल पर ये वेव्स आ गई, उसने कुछ एब्जॉर्ब किया, ठीक है, उसने कुछ एब्जॉर्ब किया। सो और बाजी सारा गया, तो इसका कुछ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, सो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉसेस, और इसको कहते हैं पेंट्रेटिंग लॉसेस, पेंट्रेशन लॉसेस। पेनेट्रेशन आपको मालूम होगा कि व्हाट इज मीन बाय पेनेट्रेशन, हमने इसको रिन्यूएबल एनर्जी में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि पेनेट्रेशन, एब्जॉर्प्शन को हम पेनेट्रेशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें सन से इस तरह रेडिएशन आ रही थी इस मटेरियल पे, और ये मटेरियल इसको एब्जॉर्ब करता है, इसका मतलब है इसका पेनेट्रेशन पावर ज्यादा है, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जो कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसका पेनेट्रेशन पावर कम। So the path losses normally include propagation losses caused by the natural expansion of the radio waves front in free space, absorption losses. Sometimes it's called penetration losses. When the signal pass through the media not transparent, जो एक ऐसी मीडिया जो ट्रांसपेरेंट ना हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसमें से कुछ पोर्शन ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉसेस। कुछ इस पे डायफ्रेक्शन की वजह से भी लॉसेस आते हैं, ठीक है, अपने पाथ को चेंज करते हैं। और जब इस तरह ये व्यूज आ रहे थे इस तरह स्ट्रेट, तो अभी ये क्या हो गया, ये अपने पास से इस तरह थोड़ी इधर आ गई, ठीक है, आपने जो स्ट्रेट पाथ था उसने स्किप किया, इसी वजह से जो लॉसेस आते हैं, दिस इज कॉल्ड डायफ्रेक्शन लॉसेस, ठीक है। कुछ लॉसेस रिफ्लेक्शन की वजह से आते हैं, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन लॉसेस। कहने का मतलब है कि देयर आर अदर फिनोमेनास ड्यू टू व्हिच आवर सिग्नल्स आर आइदर पेनिट्रेट, एब्जॉर्ब, इसका डायफ्रेक्शन होते हैं, इसका रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। और मल्टीपाथ पेडिंग ये भी आ जाएगा, वो भी इस दूसरे पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं। सो कहने का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन लॉसेस when the signal pass through the media not transparent, तो इसमें absorption loss आती है, electromagnetic waves. Diffraction losses when the part of radio front is obstructed by the opaque obstacle and the losses caused by the other phenomena, ठीक है। तो इसमें बहुत से losses आते हैं, ये losses कितनी क्या होंगी, कितने होंगे, कैसे इसके लिए फार्मूला होगा, वो अभी आपको पता लग जाएगा किसके लिए फार्मूला है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉसेस आपके साथ आ सकती है, वही लॉसेस क्या होंगी, these losses are either absorption losses, diffraction losses, reflection losses and other phenomena with multipath padding and correlation। अभी ये तो एक तो आपके साथ ये वो आ गया, कोई ऑब्स्टिकल्स वगैरह आ जाए तो इसकी वजह से आ रहे हैं। दूसरा ये कि जो ट्रांसमीटर से वेव्स आते हैं वो तो स्ट्रेट नहीं आती, बाज़ औक़ात ये कोई दूसरी पाथ से भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल ये आपके साथ एंटीना है, ट्रांसमीटर, और दिस इज रिसीवर एंटीना। सो एक इस तरह भी इसको एक आ सकती है, ये सेम सिग्नल का कुछ पोर्शन इस तरह भी आ सकती है, ठीक है, ये सिग्नल इस तरह जा रहा था, इसका कुछ पोर्शन जी लगा, साउंड मसला था, साफ आवाज सही ना रही, आवाज नहीं क्लियर हो। यस सर, क्लियर ना रही, कटी कटी। कहने का मतलब ये था कि इफ दिस इज ट्रांसमीटर एंटीना और ये आपके साथ रिसीवर एंटीना है, सो एक सिग्नल की कॉपीज आ रही है, इसका कुछ पोर्शन सपोज इधर आ गया डायरेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट आने के लाइन ऑफ साइट, LOS, लाइन ऑफ साइट रेज कहते हैं। और एक सपोज जमीन से इस तरह आ गया, ठीक है, और सपोज इधर कुछ ये आपके साथ इधर कुछ इस तरह घर है, इसका एक कॉपी इधर इस घर के साथ टकरा गया, इधर आ गया। अभी इस रिसीवर को सिग्नल की 3 कापियां मिल रही है, ठीक है। सो दीज 3 कापियां मिलने के फिनोमेना को कहते हैं मल्टीपाथ पेडिंग, मल्टीपाथ फेडिंग, FADDING, मल्टीपाथ फेडिंग। अभी जो मल्टीपाथ पेडिंग से काफी बन रही है, जिसका मतलब है ये इधर ये तीनों ऐड होंगी, सो इसकी एडिशन आइदर कंस्ट्रक्टिव होगा आइदर डिस्ट्रक्टिव। अगर डिस्ट्रक्टिव है तो इसका मतलब है जो सिग्नल का पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगा,
और अगर कंस्ट्रक्टिव है तो ठीक है, आपके साथ रीइंफोर्स करेगा और सिग्नल अच्छी तरह आएगा. सो the signal radiated by the transmitter may also travel along many and different paths to the receiver simultaneously. Simultaneous का मतलब है कि ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये एक ही टाइम पे जाता है. इसको कहते हैं simultaneously. तो simultaneously हमारे साथ इस तरह सिग्नल आ रहे हैं रिसीवर की तरफ. So this effect is called multipath. So just multipath is called a multipath fading. So multipath can be either increase or decrease the receiver signal. मल्टीपाथ फेडिंग की वजह से सिग्नल आपके साथ आइदर इंक्रीज होते आइदर आपके साथ आइदर ये इंक्रीज होते हैं आइदर डिक्रीज होते हैं. ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द वेदर द इंडिविजुअल मल्टीपाथ इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली. अगर ये जो मल्टीपाथ सिग्नल आ रहे हैं ये अगर ये एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके साथ अभी रिस्टोर होगा और अच्छी सिग्नल बना देगा, इसका एनर्जी ठीक होगा. लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव है तो आपके साथ सिग्नल ज़ाय होगा. which is which is known as small scale fading. इसको small scale fading भी बोलते हैं. ठीक है. The total power of the interfering waves in a relay model fading scenario very quickly function of the space. इसके लिए ये जो बंदे है ये एक स्पेसिफिक फिजिसिस्ट था, रेली एक बंदा था. उसने इसके लिए एक सिनेरियो पेश किया और एक फंक्शन इसके लिए डिस्कवर किया और इस फंक्शन को कहते हैं रेली इक्वेशन. और रेली इक्वेशन किस चीज के लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू मेजर द टोटल पाथ लॉसेस इन फ्री स्पेस आइदर नॉट फ्री स्पेस. इसमें कोई ऑब्स्टिकल हो, अगर ऑब्स्टिकल है उसको फ्री स्पेस, अब ऑब्स्टिकल है तो इसको फ्री स्पेस नहीं बोलेंगे. और इसने ये कहा कि इसका जो ऑब्स्टिकल है या नहीं है इसका जो मसाला लगता ज़्यादा कम करना बनकर कम शोर कर दिया. The total path of interfering waves in a Rayleigh fading scenario very quickly is the function of the space, resulting the fast fade which are very sensitive to receiver portion. In the study of the wireless communication, path losses can be represented by the path losses exponent. इसके लिए हम path losses exponent use करेंगे, whose value is normally changed from 2 to 4, where 2 for the free space and 4 for relatively not free space. Relatively free space नहीं, relatively lazy environment. Lazy environment mean इसमें losses है, कुछ obstacle वगैरह available है, तो इसके लिए आप 4 use करें, 4 use करेंगे. ठीक है. और इसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? और ये आपके साथ जो लॉसेस देगा द पाथ लॉसेस यूजुअली रेली का जो फार्मूला है फ्री स्पेस का वो आपको लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ डीबी देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डीबी. सो द पाथ लॉसेस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डीबी एंड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पाथ लॉसेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस. ये शो करते हैं आपके लिए. ठीक है. L is equal to 20n log 10 of d plus c. और c के c is a constant और ये लाइट का स्पीड शो करते हैं. what is d? d डिस्टेंस शो करते हैं. what is n? n एक्सपोनेंट शो करते हैं. ठीक. फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल इस तरह भी बोल सकते हैं कि 10 लाख 20 लाख और इसका दूसरे का 40 लाख, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में. So where L is the path losses in decibel, n is the path losses exponent, and d is the distance between the transmitter and receiver, usually measured in meter, and c is a constant account for the system losses. क्योंकि फ्री स्पेस में जो सबसे स्ट्रांग स्पीड है वो c का है, लाइट का है, इसलिए हमने इधर c डाल दिए. और ये दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फ्री स्पेस लॉसेस. फ्री स्पेस लॉसेस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए रेली ने ये फार्मूला पेश किया था और ये फार्मूले के पे आपको बहुत न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आ सकते हैं. हम भी जब पढ़ रहे थे तो इस पे न्यूमेरिकल्स आते थे.
कि फॉर एग्जांपल ऑब्स्टिकल्स मौजूद है, लाजी एनवायरनमेंट है, इतना इसका डिस्टेंस है ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान, आप इसमें कितनी लॉसेस होंगी। ये लॉसेस फॉर एग्जांपल फिर आप दूसरी फ्री स्पेस मॉडल के लिए इस तरह डायफ्रैक्शन मॉडल के लिए नाइफ एज मॉडल, अकोमोरा मॉडल, ये बहुत से मॉडल्स आप इधर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस हर एक में आप सबसे अहम चीज़ क्या होगा कि आप कैलकुलेट करें लॉसेस, ठीक है। तो आज हम जस्ट फर्स्ट स्टेप लेते हैं टुवर्ड दी वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इसमें हमने रेलिस का इक्वेशन कंसिडर किया और इसके मदद से अभी हम क्या फाइंड करेंगे, अपनी लॉसेस। इस फार्मूले को हम इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, कोडिंग अभी करेंगे और वही कोडिंग इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें बिल्ट इन फंक्शन हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैटलैब का स्क्रीन अभी आपको विजिबल है। इसमें हम उस इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, जस्ट स्मॉल सी कोड लिख देते और ये आपको इन लेंथ पे आपको 100 मीटर, 1 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पे आपके लिए क्या करेगा, लॉसेस देगा। इस तरह इसको अगर आप चेंज करें, मजीद इस तरह बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप इस पॉइंट को देख ली, द फिजिकल कांस्टेंट, ये आपको क्या शो करते हैं, C is equal to physical constant into light speed। सो दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन, ये आपके साथ एक बिल्ट इन फंक्शन है। अगर आपको इसका पता नहीं लगता तो आप क्या करें, हेल्प लिख ली और इधर आप क्या करें, ये लिख ली फिजिकल फंक्शन। तो ये आपको शो करता है कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपको डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट कांस्टेंट है कि इस कांस्टेंट को आप कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बोल्ट्जमैन का इक्वेशन अगर आपको मालूम है, ये कांस्टेंट हमने पढ़ा था अपनी रिन्यूएबल एनर्जी के कोर्स में। इसका वैल्यू क्या था और ये आप कैसे यूज़ करेंगे इसका डायरेक्ट वैल्यू, तब इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए कि हेल्प, ये आप देने शो दैट PHYS कांस्टेंट मीन फिजिकल कांस्टेंट्स आप नेचुरल फिनोमेना, जो नेचुरल फिनोमेना है ये इसके फिजिकल कांस्टेंट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह डालिए C इज इक्वल टू फिजिकल कांस्टेंट, उसका नेम आप डाल दी, तो what does it return? It return the physical constant C specified by the name and return the physical constant use the international system units। जो international system में इसकी वैल्यू है वही आपको शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह की C is equal to lights, C is equal to physical constant bricket light speed, Boltzmann अर्थ रेडियस, ठीक है। तो ये आपको वही वैल्यू क्या करेगा, देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ट्राई करें, ट्राई करें ओ C is equal to physical constant, कंट्रोल V से ये देखिए इसका ये वैल्यू, ठीक। नंबर अगर आप इसको LIGHT लाइट स्पीड डालें, ये देखिए इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करते 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 तक बन सकता है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू इस तरह है। इसको अगर आप फिर कर दी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो आपको ये देगा, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू था ये उसने उठा दिया है। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से आप बना सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये था कि जो आपके साथ फर्स्ट लाइन है वो ये कि C इज इक्वल टू फिजिकल कांस्टेंट ऑफ लाइट स्पीड, लाइट स्पीड का फिजिकल कांस्टेंट हमने ले लिया। इसके बाद हमने एक डिस्टेंस का वेक्टर्स बना दिया, इसमें हमने 3 डिस्टेंस दे दिया, आप इसमें मजीद दे सकते हैं। 100 1E3 का मतलब है
1 10 के पावर 3, 1 10 के पावर 3 मीन 1 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। ठीक है, ये अब हमारे साथ तीन दीज आर द थ्री रेडियस आप इसको कंसिडर करिए, या डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर इन द रिसीवर। यहाँ पे रिसीवर लगा, यहाँ पे रिसीवर लगे, यहाँ पे रिसीवर लगाए, इसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारे साथ सही फ्रीक्वेंसी दा R0 लग रिपीट की से दा R0 چې کوم دی کنه سینه لاندې کوم دغه دا لګ रिपीट की ये आर नॉट आपको ये शो करते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्रांसमीटर एंटीना। तो अगर रिसीवर एंटीना इधर आपके साथ मौजूद है, तो इसके दरमियान अगर 100 मीटर डिस्टेंस है, तो इसका लैसेस कितना होंगी 1 E3 का मतलब है 1000 मीटर मीन 1 10 के पावर 3 इतना डिस्टेंस है, तो क्या होगा इस तरह 10 के पावर 3 का मतलब है 10 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। तो इस पे लैसेस कम होंगी, इस पे लैसेस ज़्यादा होंगी, इस पे लैसेस और भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, ये आपके साथ डिफरेंट पॉइंट पे लैसेस देता है। ठीक है, और ये भी है कि फ्री स्पेस आप इन द फॉर्म ऑफ लेमडा पे भी इसकी डिपेंड है। ठीक है, तो लेमडा आप कैसे फिर फाइंड करेंगे, वही इक्वेशन जो आपके साथ आया था इसका मान लेंगे, अगर आप देख ली तो ये आपके साथ किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसकी डिफरेंट वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसका इक्वेशन का डिराइवेशन इधर उसने नहीं दिया, लेकिन इस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर आप वेवलेंथ फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, और इधर हम एक वही फार्मूला यूज़ करने के बजाय डायरेक्ट फ्री स्पेस मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्री स्पेस मॉडल, सो फ्री स्पेस मॉडल इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन एग्जिस्ट है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन एग्जिस्ट है, इसके लिए आपके साथ क्या चीज़ होनी चाहिए, एक डिस्टेंस होनी चाहिए और एक वेवलेंथ लेमडा। सो अगर ये इक्वेशन आपको मालूम है c इज इक्वल टू f लेमडा, सो व्हाट इज लेमडा, c डिवाइड बाय f। ठीक है, सो f हमारे साथ कंसिडर करते हैं कि 10 से लेकर 10,000 तक, 10 से लेकर 1000 तक, और 10 के पावर 9 अब अक्सर क्या होते हैं गीगा होते हैं, 10 के पावर 9 सब बराबर होते गीगा गीगा। इसका मतलब है 10 गीगा हर्ट्ज से लेकर 1000 गीगा हर्ट्ज तक अगर आपके साथ फ्रीक्वेंसी है, तो इसके लिए पाथ लॉसेस अभी हम ड्रा करते हैं। ठीक है, सो पाथ लॉसेस के लिए ये शॉर्टकट फार्मूले, ये देखिए FSPL पाथ फ्री स्पेस पाथ लॉसेस, एफ मतलब है फ्री स्पेस पाथ लॉसेस। ठीक है, तो ये आपके साथ फ्री स्पेस लॉसेस का डायरेक्ट बिल्ट इन फंक्शन है। इसको अगर आप R0 दे दी, R0 मीन डिस्टेंस, और इसको लेमडा दे दी, तो लेमडा क्या है c/f। ये दे अगर ये दे दी तो आपको डायरेक्ट पाथ लॉसेस की वैल्यू देगा। इसके अलावा चूंकि इसका वैल्यू आपके साथ लॉगरिथमिक फॉर्म में होंगी, लेस देन 1 मिनट पर क्लास की लेस देन 1 मिनट खैर दे तो ख़त्म शो। सो ये फंक्शन आपके साथ क्या करते हैं, चलो वैसे भी ख़त्म हो गए, मैंने कोशिश कर रहा कि इसको मैं जिस इसमें ख़त्म कर दूँ, लेकिन हम पे टाइम ये लेगा। तो चलो मैं आपको हेल्प कमांड से ये बता देता हूँ कि व्हाट डज FSPL शो। ये हेल्प कमांड से मैं आपको समझाता हूँ, और आप भी हेल्प कमांड से लिख ले तो आपको ये देगा FSPL। तो अगर आप इसको एंटर करें तो आपको ये देते हैं, ये देखिए